आज तो भाई सुबह सुबह ही मौज हो गई थी। मेरी आ गई थी संक्रांत और जयंत के लिए आ गया था गाजर पाक। हेलो जी, राम राम जी, जय श्री श्याम। आप सब कैसे हो? आप सभी का अपने ही मुन्ना मनोज व्लॉग चैनल में स्वागत है। और आज की व्लॉग की शुरुआत कर दी थी सुबह 10 बजे और आज सुबह सुबह आ गया था मेरा भतीजा। ये तो आ गया था 8 बजे आ गया था, पर सर्दी हो रही है बहुत तेज, तो हम बिस्तर में बैठे रहे ऐसे ही और फिर उठ के झाड़ू पोछे का काम किया। तो वही डोली में था गाजर पाक, तो इन्होंने तो खा पी भी लिया था, पर बैग ऐसे ही रखा था। तो अब मैं खोलने लग गई थी बैग। और ये है मेरा भतीजा जो कि सुबह 4 बजे उठ के ही गाँव से घर से चल दिया था और 8 बजे यहाँ पे गुड़गांव पहुँच भी लिया था। इसकी छुट्टी हो गई थी, तो वही बच्चों को शौक हो जाता है कि छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाए मामा या बुआ के। तो ये आ गया था अब की बार यहाँ पे और ये सारी चीज़ें निकाल के रख रहा था। तो गाजर पाक के साथ में मेरी सकरात के साथ में और भी ढेर सारा सामान आया था, तो वो सब आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या लेके आया है। और मैं इसको बोल रही थी कि भाई अब तो भतीजा भी सकरात देने वाला हो गया, मेरी सकरात लेके आ गया। और आते ही पैसे पकड़ा दिए कि बुआ जी ये 14 तारीख को जो त्यौहार आएगा ये उस त्यौहार के हैं। तो भाई बहुत खुशी होती है जब मायके से कोई भी आता है, तो खासकर भतीजा भतीजी आते हैं तो बुआ के तो सबसे दिल के नज़दीक होते हैं ये। और भाई लाडू हो गए थे ख़त्म, थोड़े से लाडू बचे हुए थे, तो ये लाडू निकाल के और अब इसमें डाल दूंगी मैं गाजर पाक। सारा सामान निकाल लिया था भाई, और सारा सामान निकालने के बाद में अपने अपने जगह लगा दिया था। और जो बथुआ पालक था ये भी मैंने निकाल के और टोकरी में फैला के रख दिया, क्योंकि कल शाम को ही पैक करके रख दिए थे, तो पन्नी में वैसे भी ख़राब हो जाती हैं पत्तेदार सब्जियां। और सामान निकालने के बाद में चाय बनाई, चाय के साथ गाजर पाक खा के और अपनी सर्दी दूर करी। और सर्दी दूर भगा के फिर लगा ली थी मशीन। और 3-4 दिन से सर्दी अच्छी कड़ाके वाली पड़ रही है, धूप भी नहीं निकल रही, तो मशीन भी नहीं लगाई थी। और कल हम चले गए थे खाटू श्याम जी के, तो कल लगती मशीन तो एक दिन और एक्स्ट्रा हो गया था, कल घर पे थे नहीं, तो 3-4 दिन हो गए पूरे मशीन लगाए हुए। तो 4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रहे थे, तो आज मशीन लगा लिया। अब धो के सुखा के आते हैं। धूप तो है नहीं बिल्कुल, पर एक दिन में या 2 दिन में सूख जाएंगे। अब सर्दियों में तो कपड़े 2 दिन के बिना तो बिल्कुल भी नहीं सूखते। और ये ब्लैंकेट हम खाटू श्याम जी पे गए तब लेके गए थे, तो इसको भी धोना था, तो भैया आज इसको भी धो के सुखा देते हैं। सर्दी तो हल्की हल्की रस्से मार रहा करे और जाटो चौक बड़ी बांध मार रहा करे, पानी बात देख फिर तो चल लो कैसे हैं। लाओ मैं देऊं तू बस फिर छी मेरे को करिए करने दो। पानी मार देख दे जब पता चल लगा जाटो अलग रहता है, सर्दी अलग रहता है। कपड़े सारे धुल गए थे भाई, और अब आ गई थी छत पे।
तो कपड़े धोते ही मैंने जयंत को और पीयूष को देख के ऊपर भेज दिया था। तो ये ऊपर आके डोरी भी साफ़ कर दी थी, मंडेरी भी साफ़ कर दी थी और साथ में रेलिंग भी साफ़ कर दी थी। और इन्होंने ये चीज़ें साफ़ की, तब तक मैं अपने नीचे मशीन हटा के आई, बालकनी धो के और पोछा लगा के वो साफ़ करके आ गई थी। और इन्होंने ऊपर डोरी साफ़ कर दी थी पूरी। और अब आके मैं कपड़े सुखाने लग गई थी। और मौसम आप देख सकते हो चारों तरफ अभी भी धुंध हो रही है, धुंध भी नहीं उतरी है। और मैं कपड़े सुखा तो रही थी पर सोच रही थी कि जितने सूखेंगे नहीं इतने तो ये दोबारा से सिल हो जाएंगे, ऐसे फवार सी ओस सी आ रही थी। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, पर इतने सारे कपड़े अंदर भी कहाँ पे डाल ले भाई, अंदर भी गिले कपड़े में स्मेल सी हो जाती। तब तक धूप नहीं लगे, हवा नहीं लगे, तब तक कपड़े अच्छे से सूखते नहीं हैं। और मैं कपड़े सुखा रही थी, साथ में पीयूष चिटकनी पकड़ा रहा था, तो मैंने साथ के साथ में चिटकनी भी लगा दी, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो गए थे। और कल खाटू श्याम जी के गए थे तो ब्लैंकेट वगैरह कोट काट ये भी लेके गए थे। और ट्रेन में जाते हैं तो फिर वो कपड़े आके तो गए जिस दिन ही धो के पहन के जाओ, पर वो कपड़े रखे नहीं जाते। तो आज सारे वो भी सर्दियों के मोटे वाले कपड़े भी हो गए थे, तो वो सारे कपड़े हो गए थे, तो सारे धो के मैंने सुखा दिए हैं। मौसम देखते हैं, कल तक सूख जाएंगे। और कपड़े धोने के साथ साथ में मैंने खाने की भी तैयारी कर ली थी, सब्जी भी बना ली थी और आटा भी लगा के रख दिया था। और आज गाँव से मेथी आई थी तो मेथी की रोटी बनाई थी। और कपड़े धोए ठंडे ठंडे पानी से, तो सर्दी बहुत तेज़ हो चढ़ गई थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो फिर अपनी गर्मा गर्म ऊपर छत पे चूल्हे पे रोटी बनाई और साथ में अलूना घी डाल के शक्कर डाल के, और अब अपनी सर्दी को दूर भगाते हैं। तो काम सारा हो गया था भाई, ऊपर ही खाना पीना बनाया और ऊपर ही अपना बर्तन वर्तन साफ करके रख दिए थे। और अब लग रही थी सर्दी तो आँच जला ली थी और अब हाथ सेकने लग गए थे। और बच्चे भी यहीं पे बैठे थे छत पे, तो मैं इनको बोल रही थी कि आ जाओ आप भी हाथ सेक लो, पर बच्चों को तो कहाँ सर्दी लगती है, ये तो अपने दूर ही बैठे थे, खेलने की टाक में थे और हम दोनों सीखने लग गए थे। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव। हम बैठा ना फोटो पर बैठा ऐसे बैठो ना जाए उकड़ू कैमरामैन सी।